हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ IEEE 754 स्टैंडर्ड। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड एक्चुअली है क्या। जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जो कि हम फ्लोट वेरिएबल के नाम से जानते हैं, तो इन वैल्यूज़ को, रियल वैल्यूज़ को जब हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो ये इसका एक स्टैंडर्ड है। ये इसने इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई किए हैं कि कोई रियल नंबर है उसका बाइनरी में नोटेशन कैसे होगा। तो इसके क्या, जो हम वर्जन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं सिंगल प्रिसीजन। और सिंगल प्रिसीजन का मतलब क्या है? 32 बिट्स। जैसे कि हम सी प्रोग्राम में फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो फ्लोट जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या होता है? 4 बाइट्स। सो वो कितना? 32 बिट्स। सो वो काम में लेता है सिंगल प्रिसीजन। तो इस 32 बिट्स में मान लीजिए ये हमारी 32 बिट्स हैं। जो पहली बिट होती है वो पहली बिट होती है साइन बिट। साइन मतलब जो भी आप नंबर, रियल नंबर इसमें स्टोर करने वाले हैं, वो नंबर यदि नेगेटिव है तो इस जगह पे आप स्टोर करोगे 1, और यदि वो नंबर पॉजिटिव है तो आप स्टोर करोगे 0। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 बिट्स होती हैं, ये 8 बिट्स होती है एक्सपोनेंट स्टोर करने के लिए। अभी एक्सपोनेंट होता क्या मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। और उसके बाद जो बची हुई बिट्स होती हैं, ये है आपकी 23 बिट्स। इसको कहते हैं मेंटिसा। ये है मेंटिसा के पार्ट के लिए। अब ये एक्सपोनेंट मेंटिसा होता क्या है, तो इसको मैं आपको एक डेसिमल में एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है मेरा 512, ये नंबर है। अब मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 5121735 10 to the power 2। करेक्ट है। तो ये जो 10 की पावर है ये तो बोला जाता है एक्सपोनेंट। और ये जो वाला पार्ट आया हमारा, ये हो जाता है हमारा मेंटिसा। ओके। अब हम ये सेम देखेंगे इस स्टैंडर्ड के अंदर। ओके। इस स्टैंडर्ड के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि हम इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं 12.625। ये हमारा नंबर है, हम इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है इसका जो फर्स्ट पहला जो है स्टेप वो है साइन बिट। तो ये जो हमारा नंबर है इसका साइन क्या है? ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा? यहाँ पर स्टोर होगा 0। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0। ओके। तो साइन बिट हो गई 0। अब हमें देखना है एक्सपोनेंट में क्या आएगा। तो दूसरा जो स्टेप है इसका, वो स्टेप है बाइनरी कन्वर्जन। मतलब जो भी आपका नंबर है रियल नंबर, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये तो पोर्शन अलग कन्वर्ट करो। तो जो 12 की बाइनरी होती है वो होती है ये। अब इसकी बाइनरी कैसे निकालें 0.625 की? सो इनकी बाइनरी निकालने के लिए हमें इनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जो पॉइंट से पहले ये जो नंबर आता है इसको हम लिखते जाते हैं 1। फिर 0.25, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमने लिया, इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई, हमें क्या मिला? 0.50। अब इस पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ लिख देंगे हम 0।
इस 0.50 को दोबारा से मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिला 1.00। अब पॉइंट से पहले क्या है 1, हमने यहाँ लिख दिया 1। अब 0.00 गुणा 2, आगे आप कुछ भी कितने भी स्टेप करो आपको अब 000 ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर 3 ये बिट्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो जो हमारा ये 12.625 है, इसका बाइनरी कन्वर्जन हमने कर लिया। ये है इसका बाइनरी कन्वर्जन जो कि स्टेप 2 से आया है। अब जो कि स्टेप 3 है वो क्या है, स्टेप 3 है हमारा नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन ये होता है कि जो भी आपका नंबर आया है उस नंबर में आपको ये जो डेसिमल है, ये जो पॉइंट है, इसको इस तरीके से शिफ्ट करना है कि इससे पहले केवल एक डिजिट हो और वो डिजिट 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इससे पहले हमें एक डिजिट चाहिए, तो हम यदि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो इससे पहले एक डिजिट मिल जाएगी। बट यदि आप शिफ्ट करोगे तो आपको मल्टीप्लाई में कुछ लगाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, तो मैं आपको एक सिमिलर केस हम इसमें देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई डेसिमल में नंबर है 25, इसको हम मान लीजिए ये लिख रहे हैं 1.725, हम क्या कर देते हैं 10⁻1। ये ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो आप इसको यदि इस साइड में शिफ्ट करते हो तो आपको 10 को का उतना पॉजिटिव में लगा देते हैं। अब मान लीजिए मैं इसी नंबर को ऐसे लिखूं 1725, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी हम इस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाता है। सो सिमिलर केस यहाँ पर है, हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है। अब बाइनरी के केस में क्या है कि जब आप शिफ्ट करोगे, अब ये गुणा किससे होगा, तो गुणा होगा 2 की पावर कितने आपने शिफ्ट किए, तो हमने 3 प्लेसेस शिफ्ट किए। तो डेसिमल में क्या है कि जो नंबर सिस्टम है डेसिमल, उसका बेस होता है 10, जबकि बाइनरी में क्या होता है बेस 2। तो ये हो गया इसका नॉर्मलाइजेशन, हमने अपने पॉइंट को ऐसे शिफ्ट किया है, उससे पहले सिंगल डिजिट है और वो 1 होनी चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा यदि ये होता, ये नंबर होता, इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। अब इस पॉइंट को आपको ऐसे शिफ्ट करना है कि इससे पहले केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए, वो भी 1, नॉन जीरो। अब यदि मैं इसको यहाँ लिख दूँ 0 1, अब पॉइंट से पहले 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमने 1 2 3 4 4 शिफ्ट किया है राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा। ओके, सो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपोनेंट निकालना। और एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, ऐड। तो जो भी आपका ये एक्सपोनेंट आया है, इस एक्सपोनेंट में एक बायस ऐड किया जाता है 127 का। सो हमें नंबर क्या मिला है 130। सो ये 130 बाइनरी में कन्वर्ट होगा और ये स्टोर होगा आपका यहाँ पर। ओके, तो हमने क्या किया, सॉरी, हमने साइन निकाल लिया, एक्सपोनेंट निकाल लिया, अब बचा हमारा मैंटिसा। तो इस नंबर में ये जो पार्ट है ये एज इट इज यहाँ से आप उठाओगे और इस पार्ट को आप स्टोर कर दोगे मैंटिसा के पार्ट में। आप सोच रहे होंगे कि मैंटिसा में तो 23 बिट्स हैं, हाँ, इसमें केवल 6 बिट हैं, तो बाकी की रिमेनिंग क्या आएगा 0 0 0, बिकॉज ये जो प्रोसेस था हमारा ये यहीं ख़त्म हो गया था। अदरवाइज नहीं तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते जब तक कि ये सारा स्पेस फिल नहीं हो जाता। तो ये हमारा है कन्वर्जन, सबसे पहले साइन, फिर एक्सपोनेंट, सॉरी बाइनरी कन्वर्जन, फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, फिर एक्सपोनेंट फाइंड आउट किया जाता है, और फिफ्थ स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टोर मैंटिसा। ओके, सो ये है हमारा IEEE 754 सिंगल प्रिसिजन स्टैंडर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।